आज जरा आगे आइए, आज आपने कश्मीर में उमर अब्दुल्ला का बयान सुना होगा, बहुत ही शानदार बयान उन्होंने दिया है और उन्होंने पूरी तरीके से पाकिस्तान की मजम्मत की है, विरोध किया है। और ये बहुत अच्छी तस्वीर है कि जो इस समय कश्मीरी लीडर्स हैं और खुद आम कश्मीर है, वो सब कोई पाकिस्तान के अगेंस्ट में नजर आ रहा है। ये भी अपने आप में एक बड़ा जवाब है पाकिस्तान के लिए। यकीनन जस्ट बिकॉज पाकिस्तान समझते हैं कि उनके पास मुसलमानों की तादाद है और उनको लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान कहीं ना कहीं उनका साथ देंगे, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ, लेकिन मेरा दिल मेरी जान मेरे हिंदुस्तान के लिए है। अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि उनकी आबादी के तहत वो यहाँ के मुसलमानों को मुतासर कर सकते हैं तो कतई गलत है। मेरा ख्याल से जितने पूरे पाकिस्तान की तादाद नहीं होगी, गालिबन उतने उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान यहाँ के मुसलमानों को बहकाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि उमर अब्दुल्ला साहब ने जो बयान दिया, उसके अलावा तमाम ऑपोजिशन पार्टीज, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म की हो, इस वक्त एकजुट होकर हम हिंदुस्तान की आवाज़ बुलंद करने के लिए खड़े हैं। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जो मासूम लोगों की जान गई है, उनका धर्म पूछ के मारा गया है उनको, ये हमारे लिए भी बेहद अफसोस और शर्म की बात है। इस्लाम जो एक मोहब्बत का, जो एक सुकून अमन परस्त धर्म है, उसके नाम पे आप मासूम लोगों की इस तरह से हत्या नहीं कर सकते। इस तरीके से आप मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो टेररिस्ट चाहते हैं, अगर हम आपस में हिंदू मुस्लिम करने लगे, आपस में बट जाए, तो हम तो टेररिस्ट का काम एक तरह से आसान कर रहे हैं। उनका तो मंशा ये है कि इसके तहत हिंदू मुसलमान आपस में बट जाएं, आपस में लड़ने लगे। कई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी सामने आए, चंडीगढ़ का और कुछ और इंसिडेंट सामने आए जहाँ पे कश्मीरी बेचारे स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, लहू लुहान करा जा रहा है। ये भी गलत है, इस बात की भी कड़ी निंदा करना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये मसला हिंदू मुसलमान का है ही नहीं, ये मसला है हिंदुस्तान की जो पूरी की पूरी एक जो यूनाइटेड स्टैंड करती है पाकिस्तान के खिलाफ, एक दुनिया में एक महत्वपूर्ण ताकत के तौर पे स्टैंड करती है। उसकी आवाज़ को, उसकी एकता को कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान कमज़ोर कर रहा है, तोड़ रहा है, तो हम सब पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए हैं और हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक हिंदुस्तानी मुसलमान होके ये आवाज़ें बुलंद करके आपके चैनल के माध्यम से ये बयान दे रही हूँ कि मेरा दिल, मेरी दुआएं, मेरी जो इबादत है वो हमारे हिंदुस्तानी सेनापतियों की हिफाजत के लिए है। हिंदुस्तान में अमन और चैन और सुकून का माहौल रहेगा तो ही हम पाकिस्तान, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे अमेरिका हो, किसी भी ताकत से हम पुरजोर तरीके से तभी लड़ सकते हैं जब हमारी आवाजें बुलंद हो, एक ताकत हम बन के बोले। जनता कुछ कहना चाह रही है। आप मुझे ये बताइए, आतंकवाद का समर्थन कौन करता है? दूसरी बात, आप दूसरे बाहर के आतंकवादियों को तो तब मारोगे जो आज यहाँ पे मुस्लिम भाई भी होंगे, खुले आम इतनी वीडियोज वायरल हो रही हैं जो खुले आम बोलते हैं हम काट देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप तो आतंकवादी घर में बना रहे हैं। आतंकवादी हमारे घर में है, मैं वही बोल रही हूँ, आतंकवादी हमारे घर में है। पहले हमें अपनी सोच ठीक करनी होगी। भाई साहब जो घर में बैठे हैं ना, जो भारत में बैठे, इस प्रकार की बातें नहीं कही जाएंगी। इस प्रकार की बातें, आपने वो वीडियोस नहीं देखी जिसमें मुसलमान ये भी कह रहे हैं कि हमें हथियार दे दीजिए, हम बॉर्डर पर जाकर लड़ने को तैयार है। साजिया जी, बहुत दुख की बात है, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी पीड़ा होती है जब ऐसे चेहरे दो बात करते हैं। मैं मुसलमान हूँ, हम ये कहते हैं कि वहाँ पर उड़ी हुआ, बालाकोट हुआ, ये हम क्यों कहते हैं? लेकिन ये भी जान लो कि जो हमले हुए हैं उसका जवाब दिया गया है। सत्ता ने क्या दिया था? ठीक है, देखिए इसमें देखिए, अगर ये प्रूफ हो गया है कि पाकिस्तान का हाथ है, तो पाकिस्तान पे एकदम अटैक होना चाहिए। पीओके को प्रूफ होने का क्या मतलब है? पाकिस्तान का ही हाथ है, हम सब जानते हैं पाकिस्तान का हाथ है, उसे प्रूफ होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का हाथ है, तो अटैक होना। हाँ, हम जानते हैं कि पाकिस्तान और सिर्फ पाकिस्तान है इसके पीछे।